वो आप सिर्फ 51 के लिए जो विषय है केवल उसको बताइए, उसका उत्तर आपको लिखित रूप से मिल जाएगा। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग द्वारा जी बनाई गई सड़कों का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। सरकार द्वारा कई गड्ढा मुक्त योजना चलाई गई हैं, परंतु बिल्कुल सफल नहीं हुई। बनाई गई सड़कों का लोक निर्माण विभाग द्वारा खाना पूरी की जाती है, परंतु यह फिर 1 माह में गड्ढा हो जाता है। कई जगहों का तो यह हाल है कि वहां सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। लोक निर्माण विभाग को हर साल नया बजट दिया जाता है, परंतु उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि हम वर्ष 2017 से 2023 तक देखें तो 43,742 करोड़ रुपए के धन का व्यय किया गया, परंतु सड़कें आज भी चलने लायक नहीं हैं। व आए दिन खराब सड़कों के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़कों में मरम्मत के नाम पर अधिकारी व ठेकेदारों को मिली भगत से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। जो सड़कें बनाई जाती हैं उनके सही ढंग से निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मानक के विपरीत कार्य हो रहे हैं। इसका प्रमाण है कि पीएसी द्वारा की गई विभिन्न सड़कों मार्गों को मानक के विपरीत पाया गया है। अगर 14 सितंबर 2023 की रिपोर्ट देखें तो विभाग एक रिपोर्ट के मुताबिक 72,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहीं हम देखें तो लोक निर्माण विभाग की 1,14,775 सड़कों में सापेक्ष 2,66,098 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें नवीनीकरण गड्ढा मुक्त हेतु 17,588 सड़कें चिन्हित की गई हैं, पर जमीन पर हालात सरकार के दावों से एकदम विपरीत है। माननीय स्टेट हाईवे की 12,000 किलोमीटर सड़कें, अन्य जिला मार्ग पर 50,000 किलोमीटर सड़कें, मुख्य जिला मार्ग लगभग 6,000 किलोमीटर, ग्रामीण मार्ग लगभग 1,20,000 किलोमीटर, कोर्ट सड़क 2,50,000 किलोमीटर, अनुपूरक मांग लगभग 4600 करोड़। मान्यवर अभी तक बजट इतना मांग लिया गया है, लेकिन अभी तक बजट का 10% बजट खर्च नहीं हुआ है। 10% जब बजट का खर्च नहीं कर पाए तो सड़कों का हाल क्या होगा। और जो भी इनका कार्यक्रम चल रहा है केवल सड़कों पर गड्ढे मुक्ति का, और गड्ढे मुक्ति कर अगर सड़कों पर अगर इन्होंने नवीनीकरण करा दिया गया होता, इतना बजट दिया गया था लगातार, अगर नवीनीकरण कर दिया गया होता तो गड्ढे रहते ही नहीं। और जब नवीनीकरण नहीं किया जाता है, सूचना आ जाएगी आपके पास। और इस सरकार में योजना चल रही है कि गड्ढा मुक्ति, और यहाँ तक कि उसकी सूचना आ जाएगी लिखित रूप से, क्योंकि वो पहले मंत्री जी को दिया नहीं गया था तो उत्तर होगा नहीं। आश्वासन दिया जाता है, बार बार दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, और नवीनीकरण अगर शुद्धिकरण अगर करा दिया जाए सड़कों का, इतना बजट दिया गया है, लगातार इतना बजट दिया गया है, लेकिन नवीनीकरण सड़कों पर नहीं होता है। केवल उनकी योजना चलती है गड्ढा मुक्त। हो गया माननीय शिवपाल जी, आपकी बात आपकी जो वो मंशा थी उसको पूरा हो गया। पूरा जितना बजट गड्ढों के नाम पर, धन्यवाद, गड्ढों के नाम पर जितना श्री माता प्रसाद जी पांडे, धन्यवाद। एक ही बात कहना थी, आपने चूंकि 51 में परिवर्तित कर दिया था तो आपको जवाब आ जाएगा। 56 में आया नहीं जवाब, नहीं तो मिल जाएगा। जहां तक खर्चे की बात है 34% खर्चा हुआ है। चलिए माननीय माता हम पूछना चाहते हैं जी, अब पूछिए नहीं, अब पूछिए। ये सरकार देखिए मान्यवर, जब बजट सत्र आया था कटौती हमें को प्रस्तुत करनी थी, मंत्री जी को बजट प्रस्तुत करना था, पूरे सदन के सदस्यों को सुझाव भी देना था, अपनी बात को रखना था, लिख के दे दीजिए, रखना था। अगर उस समय भी सरकार भाग गई
और इस समय जब नियम 56 में हमने अरे रखा आपसे था, कहीं नहीं भाग सकते, आप बताओ। लिख के नियम दे। 56 में जब हमने कल भी रखा है, आज भी नियम 56 में मानवर आपको सुरक्षा देने की जरूरत अरे है। नियम 56 पढ़िए महाराज। आपको आप हम नियम 56 जानते पढ़ो, हैं। आप पढ़ो फिर। आप अगर आप तो नियम जानते 56 की हैं। बात करते हो, मेरा मानवर आप जानते हैं कि बहुत आप वरिष्ठ बहुत सदस्य हैं। हमारे आप नियम साथ- 56 पढ़ लो, मैं भी उठा मानवर लेता हूं आप किताब। हमारे साथ कब से, अरे इस आप सदन में। जब से हैं उसके पहले से हैं। कब से सदस्य थे, हम भी मंत्री थे, आप बहुत विपक्ष अच्छे। में थे, तब कभी हमने निराश नहीं किया। नहीं किया। आप भी बैल में आ जाते थे, आप भी मांग में रखते थे, लेकिन सुरक्षा देने की जरूरत है। नहीं, आपको पूरा जवाब आएगा। माननीय शिवपाल जी, आपको पूरा जवाब आएगा। जितना भी बजट अभी तक रखा है और गड्ढे कहीं पर भरे नहीं गए हैं, आपको हम उन जहाँ सड़कों नहीं का- भरेंगे बता दीजिए, भरवा देंगे। मानवर उन सड़कों का सुल्तानपुर के कादीपुर से दोस्तपुर वो सारी लिस्ट दे दीजिए। हाईवे का बुरा हाल है। आप लिस्ट दे दीजिए। अब सारे प्रदेश की सड़कों मानवर पर यहाँ पर नाम नहीं लिया। सिद्धार्थनगर से भरड़िया बहुत कुछ जो हुआ भी है, बहुत पट्टी कुछ। में दयनीय स्थिति है। बलिया की सभी सड़कें की दयनीय माननीय शिवपाल जी, स्थिति है। धन्यवाद आपका। मानवर, प्लीज। मऊ, परदा, प्लीज आप राजापुर, कला, कासमाबाद जितने भी हैं, और आप मऊ बैठिए। से कुतुबपुर से मर्दा बाजार तक, कासमाबाद सूची से भिजवा मऊ दें। मार्ग, मऊ में सलामत सूची- मार्ग, हो सिद्धार्थ गया। मार्ग, कासमाबाद, माननीय शिवपाल जी, हो कोसी विधानसभा में कोपागंज कसारा की सड़क, इटौरा से सरसेना, हो गया सर, रतनपुरा आप वो से सूची अलग, दे दीजिए, मैं भेज देता चिरैया, हूँ। माननीय शिवपाल जी, आप सूची दे दो, मैं बदलापुर, मल्हानी, आप प्लीज मुझे सूची दे दो, मैं दे विधानसभा दूं। आप से पांडे जी देखो, डबल बात मत तेजी करो। बाजार से लेकर के यहाँ तक आजमगढ़ से लेकर के, पांडे जी आप डबल और बात मत करो। जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं, आपकी बात आ गई, जितनी आप सब भी दे दो लिख के, हम ग्रामीण सब माननीय सड़कें मंत्री जी हैं, को भिजवा देंगे। उनका बुरा हाल। जो भी जानकारी आप देना चाहते ये हैं इसमें आजकल, क्योंकि माननीय माता प्रसाद जी पांडे जी की, हाँ। मानवर जो स्टेट हाईवे है, कम से कम उनका 3 साल से 4 चलिए, साल अब बजट सत्र में इसके ऊपर डिटेल में आप रखिएगा, मैं आपको अवसर दूंगा। बजट सत्र में भागे थे, ये कोई भागे नहीं था, भागा अगर उसी समय अब बजट आएगा। अब इसके सत्र बाद में जो सत्र आएगा उसमें आपको सब अगर अवसर मिलेगा। कटौती और सभी सदस्यों की बात आ जाती, आपको अवसर देंगे जरूर, मेरा ये यहाँ पर घोषणा है। मानवर कल माननीय माता मानवर। प्रसाद जी पांडे जी, और जिले की मुख्य सड़कों का बुरा हाल, नियम 56 में आपने क्या अन्य बोला? सड़कों का बुरा हाल, चलिए, अच्छा ग्रामीण करेंगे। सड़कों का बुरा हाल, चलिए, धन्यवाद। तो जितना आप भी दे दो लिख के, गड्ढों मैं के भिजवा। नाम अब पर- देखिए, बार बार मुझे कहते हुए मानवर, अच्छा नहीं लग जितना रहा। भी सड़कों के मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, गड्ढों आपको के बहुत नाम पर सम्मान करता हूँ, जितना इसीलिए कोई बजट दूसरा होता अभी तक डाला माइक बंद हो हुआ गया है, होता। इसकी केवल जांच करा लो। ठीक, आप दे दो, जो भी कहोगे मैं हम मंत्री दे जी के देंगे, पास इसकी जांच करा लो। आप जांच के लिए कहोगे तो मैं मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, उसकी जांच करा। माननीय अध्यक्ष जी, क्या राजा भैया, क्या